हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर पे डिस्कशन किया था और उसके बाद मैंने एक नोट डाला था कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस का। और उसमें वैसे बेसिकली डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा हो तो शायद, तो स्ट्रक्चर और यूनियन का बेसिकली डिफरेंस साइज़ के मैटर पे है। जैसे स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर में अगर जितने मान लीजिए 3 मेंबर हैं तो तीनों मेंबर के डाटा टाइप का जितना मेमोरी लोकेशन होता है वो सब जॉइंट हो जाता है और मान लीजिए ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 बाइट 1 बाइट ये ऐड हो जाएगा। और यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जो मैक्सिमम डाटा टाइप होता है मेंबर का वही सब में शेयर हो जाता है। ठीक है। लेकिन अभी उससे पहले, उन टॉपिकों से पहले मुझे एक टॉपिक और याद आ गया है कि ये चीज़ उससे पहले पढ़ानी चाहिए थी, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है स्ट्रिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इस पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज़ द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। और अगर बात करें कि सी की, तो जब विद इन कोट्स कोई कैरेक्टर ऑफ लिखे जाएंगे तो हम उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। अब देखिए स्ट्रिंग के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, इसके लिए आपको एक हेडर फाइल है जिसे कहते हैं string.h। string.h आप इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो आप इसके थ्रू आप इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में हमेशा स्ट्रिंग के जो कंटेंट आते हैं वो आते हैं कि स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए कि विदाउट फंक्शन यूज़ करते हुए आप स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाएं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को समझना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होता है, डिक्लेरेशन का क्या होता है? कैर स्पेस स्ट्रिंग नेम, जो भी स्ट्रिंग नेम आप बना रहे हैं, और ब्रैकेट और साइज़, यानी कि जो भी एरे ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर बनाने पे आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग को स्कैन ऑफ करने के लिए अभी तक आप हमेशा जब स्कैन ऑफ करते थे तो आप देखते थे कि %C लगाते थे, लेकिन अगर स्ट्रिंग को स्कैन ऑफ करना होता है तो %S से डायरेक्ट स्ट्रिंग नेम जो भी आपने बनाया है, मान लीजिए यहाँ पे कैर S5 बनाया हो तो आप यहाँ पे S या यहाँ पे N लिख देते हैं, N, तो यहाँ पे डायरेक्ट N लिख देंगे तब भी हो जाएगा। देखिए यही अगर INT होता तो एक सिर्फ नेम लिखकर आप यहाँ पे %D लगाकर उसको स्कैन नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, जो स्ट्रिंग अगर आप डिफाइन करते हैं जैसे कैर N5 ऐसा, और इसमें आप कोई जैसे कोई कैरेक्टर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आपने हेलो डबल कोट्स ऐसे डाल दिया हेलो, तो इस हेलो में एक स्ट्रिंग की एक अच्छी स्पेशलिटी है कि स्ट्रिंग अपने आप, जैसे N0 में H और N1 में E और N2 में L, N3 में L और N4 में O ले लेगा। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, जब ये हेलो आपकी स्क्रीन में आएगा तो इसके लास्ट में जहाँ पे N5 है, जैसे N5 है, तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर /0 जिसे आप नल कहते हैं, सिंगल, ये ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है। यानी कि N5 में ये वैल्यू अपने आप स्टोर हो जाएगी। ये N5 के लिए नहीं, जैसे ही आप N20 नाम का कोई कैरेक्टर बनाते हैं और इसमें नेम का, और जब कोई इसमें नेम इंस्टॉल करते हैं तो जहाँ पर ये स्ट्रिंग ख़त्म होती है, जहाँ पर भी ख़त्म होगी, ये ज़रूरी नहीं है N20 में ही, जहाँ पर जैसे मान लीजिए N20 में आपने हेलो डाला है ना, ऐसे, तो इसमें भी N5 पे ही वो स्ट्रिंग क्लोज हो जाएगी। N5 में आपको ये /null मिल जाएगा। तो जहाँ पर स्ट्रिंग डालने के बाद जो लास्ट कैरेक्टर बचता है वहाँ पर ये /0 आ जाता है, यानी नल आ जाता है।
अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है, देखिए स्ट्रिंग में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में प्रोग्राम आता है, जिसमें से बेसिकली है strcat, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्कनेट, यानी स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंगों को ज्वाइन करना। और strcmp, ये क्या है? ये टू स्ट्रिंगों को कंपेयर करता है। strcopy, ये क्या है? एक वेरिएबल से, एक स्ट्रिंग वेरिएबल से दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करना। strlen, ठीक है। और strreverse, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, यानी कि अगर हेलो लिखा है तो OLLEH हो जाएगा, ठीक है। ये जो बेसिकली 5 फंक्शन तो हम दे रहे हैं, आगे भी और फंक्शंस हैं, लेकिन इन फंक्शनों के ऊपर प्रोग्राम आता है। तो इसके ऊपर से हम एक छोटा सा प्रोग्राम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें strlen के प्रोग्राम, क्योंकि ये बेसिक प्रोग्राम है, उसको देखिए। जैसे इसमें आपने, और याद रखिएगा इसमें हेडर फाइल string.h इंक्लूड नहीं होगी, जैसे आप इंक्लूड करते थे stdio.h और इंक्लूड conio.h, ऐसे ही। और ये देखिए प्रोग्राम में लिख के आएगा कि राइट अ प्रोग्राम web टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग अ फंक्शन। अगर ये आता है विदाउट यूजिंग अ फंक्शन, तब आप यहाँ पर string.h को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं हुआ कि विदाउट यूज ऑफ फंक्शन, तो आप यहाँ पे string.h लगाकर strlen लगाकर डायरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो तो आप बताएंगे, पहले ये देखिए सिंपल, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आपने वाइड मेन, ठीक है, और यहाँ पे आपने पहला वेरिएबल बनाया स्क्वायर और n मान लीजिए 20 ले लिया, ठीक है, जो भी ले सकते हैं 20 30 जो भी आप बना रहे हैं, और एक वेरिएबल ले लिया intl। अब लेंथ निकालनी है क्योंकि तो अब इसमें क्या है, इसमें आप फॉर l इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पर जो भी n है, ठीक है, और इसमें l, ठीक है, नॉट इक्वल टू /null। ये देखिए, क्योंकि जो लास्ट कैरेक्टर रहेगा वहाँ पे ये आएगा, ठीक है, और l प्लस प्लस, ठीक है। अब ये इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है, ये ऐसे छोड़ देना है। तो ये जब ये निकलेगा तो यहाँ पर printf लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू %d, और आप एल्प को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ये get ch ये होगा। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग इंटर भी करवाना रहेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा printf इंटर और स्ट्रिंग और scanf %s and n, ठीक है। इससे स्ट्रिंग इंटर हो जाएगी। और ये जो पॉवर है, अब इसको समझिए, यहाँ पर क्या होगा जब स्ट्रिंग इंटर हो जाएगी, n में मान लीजिए आपने डाला है सूर्या SURYA, तो जो 0 है उसके फर्स्ट कैरेक्टर में तो S रहेगा, लेकिन जो 5th कैरेक्टर रहेगा वहाँ पर ये आ जाएगा, तो वहीं से ये कैरेक्टर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर L की वैल्यू है वो 5 शो करने लगेगी। ये जो लूप है ये स्पेशल लूप है जो स्ट्रिंग के लिए चलाया जाता है। ऐसे आप स्ट्रिंग के उस पर कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर आप लोग स्ट्रिंग रिवर्स और कॉपी का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए और मुझे इंटीमेट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक, ठीक है, n है तो n1 और 20 लगाना पड़ेगा, और उसके बिहाफ पे एक एक कैरेक्टर को लेकर उसके फर्स्ट कैरेक्टर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीपल लूप चल सकते हैं और बहुत काम हो सकता है। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना अच्छा इस पर एफर्ट करते हैं। थैंक यू बेटा।